स्वर्गीय पिता परमेश्वर की महिमा हो। आए हुए प्रभु की कलीसिया, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीहा की कलीसिया, क्रिस्ताची मंडळी, यीशु मसीह प्रभु के पवित्र नाम से सबको आराधना में स्वागत करती है और जय मसीह की। आज 13 तारीख जुलाई महीना 2025वां साल में हम लोग प्रभु की आराधना करते हैं। यीशु मसीह प्रभु को मालूम है कि वो क्या करने जा रहे हैं। He knows very well what he are going to do and what he was fulfilled and crucifixion about. यीशु मसीह प्रभु को ये मालूम है कि वो यहाँ क्या करने आए हैं। और यीशु मसीह प्रभु का इस दुनिया में आइडेंटिफिकेशन है, पहचान इस तरह से है कि वो सन ऑफ गॉड है, परमेश्वर के पुत्र सा इस दुनिया में बर्तावा करता था। और वो बात जो है प्रेरितों ने, यानी यीशु मसीह प्रभु का 12 चेलों ने, प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय, उसमें पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ उनके ऊपर आने के बाद में वे लोग परमेश्वर की महिमा बढ़ाई करने लगे और परमेश्वर के कार्य जिस तरह से इस दुनिया में करना चाहिए और वे लोग वो काम करने के लिए पवित्र आत्मा के जरिए वे लोग नियुक्त किया गया है। They were selected for the church activities, which is prophecy. भविष्यवक्ताओं ने जो पहले से भविष्यवाणी करके परमेश्वर ने रखवाया है और उस कार्य को पूरा करने के लिए उस 12 चेलों को परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है। जैसा एक जॉब के लिए किसी सुटेबल पर्सन को अपॉइंट करते हैं। समझो ट्रेन चलाने के लिए, ट्रेन इंजन को चलाने के लिए, क्योंकि उनकी डब्बा में कितना डब्बा रहता है ट्रेन में, एक्सप्रेस में नहीं, उसमें जनरल कंपार्टमेंट्स, स्लीपर कंपार्टमेंट्स, एसी कंपार्टमेंट्स, ये सभी में लोग, हजारों लोग रहते हैं। उनकी सबको जान को संभाल के लेके जाना है ड्राइवर। और जिसको वो ड्राइविंग करना आता नहीं, रेल इंजन चलाने के लिए ड्राइविंग करना आता नहीं, उसको अपॉइंट करेगा क्या डिपार्टमेंट? उसको नियुक्त करेगा क्या डिपार्टमेंट? किसको नियुक्त करेंगे? जिसको आता है। और शुरू से किसी को नहीं आता है और उसको क्या करना पड़ेंगे? ड्राइविंग करने के लिए, ट्रेन चलाने के लिए या कोई गाड़ी चलाने के लिए क्या करना पड़ेंगे? फ्लाइट चलाने के लिए क्या करना पड़ेंगे? पहले से उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा। और उसके बाद में उसमें ट्रेनिंग देने के बाद भी उस जो पायलट पहले से वो ट्रेंड पर्सन है, पायलट पहले से जिसका अच्छा तजुर्बा है, एक्सपर्ट और विमान चलाने के लिए, उसके बाजू में उसको फिर नियुक्त करते हैं। किसको? जो नया नया सीखा है, नया नया जिसको ट्रेनिंग दिया है, फिर सीनियर पायलट के बाजू में बिठाते हैं। और ये बाजू में एक जूनियर पायलट, ये बाजू में जूनियर पायलट रहते हैं। और वे लोग को आता है, ट्रेनिंग लिया तो इनको आता है, बट मेन चलाने वाला कौन रहेगा? जो सीनियर है वो रहेगा और उसके बाजू में ये लोग भी सीखता रहेगा। फिर जब तक ये लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, ये लोग भी बाजू में ऐसा असिस्टेंट या तो जूनियर पायलट्स बन के जाते हैं। प्रियजनों, ये सारी उदाहरण हम इसलिए ध्यान करते हैं, समझने के लिए, हम परमेश्वर के काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। उस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। हम कलीसिया के लोग जो है वैसे साधारण रीति से रहने के लिए प्रभु के अंदर आया नहीं। हम लोग कोई खास काम परमेश्वर की योजना के मुताबिक
परमेश्वर ने हम लोगों को हमारी जन्म होने से पहले, माँ के गर्भ में हम निर्माण होने से पहले से परमेश्वर ने उनकी योजना में हमको चुन के रखा है। उस मुताबिक से पहले से स्वर्ग में नियुक्त किया है कि ये ब्रदर्स रहेंगे, ये नाम का ब्रदर्स, ये नाम का सिस्टर्स रहेंगे। वे लोग पहले सुसमाचार सुनेंगे, यीशु मसीह प्रभु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानेंगे, और वो जो बोलता है परमेश्वर की इच्छा दुनिया में पूरा होने के लिए, जो यीशु मसीह प्रभु बोलता है वही काम करने के लिए वे लोग नियुक्त किया गया है। स्वर्ग में से पहले से नियुक्त किया गया। अभी तक माँ का कोख में आया नहीं, निर्माण भी नहीं हुआ, फिर भी पहले से परमेश्वर ने हमको क्या बोलते हैं, नियुक्त करके फिर स्वर्ग में से इस दुनिया में भेजते हैं। इस दुनिया में कैसे भेजते हैं? माँ का गर्भ में निर्माण करके, फिर उनकी जन्म होएगा, फिर उनकी बचपना होएगा, उनकी जवानी होएगा, फिर उसके बाद उनको क्या करना चाहिए सिखाएंगे। और इस तरह से परमेश्वर हम लोगों को उनकी काम के लिए नियुक्त करके रखते हैं। आइए हम प्रभु के वचन में इस तरह से जाते हैं। प्रेरितों का कृत्य उसकी दूसरा अध्याय में हम लोगों ने ध्यान दिया है। 41 वचन से 47 वचन तक हम लोगों ने पढ़े। सभी लोगों का हाथ में पवित्र बाइबल रखना चाहिए। मैं तो चाहूँगा सभी के पास कलीसिया आपको पवित्र बाइबल प्रभु ने दिया है। कितने लोग को नहीं मिला एक बार हाथ उठाइए। पवित्र बाइबल किसको नहीं मिला तो, यानी सबको मिला, यानी सबके हाथ में पवित्र बाइबल मांगता है। कुछ लोग सोचेंगे हमको पढ़ना आता नहीं है, अच्छा मौका मिलता है उन लोगों को। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे लिए नहीं और किसी और के लिए है, हमको तो ऐसे बैठना है आराम से। अच्छी बात है, आराम से बैठने के बाद भी प्रभु नहीं छोड़ते हैं। किसको नहीं छोड़ते हैं? जिसको पढ़ने को भी नहीं आते हैं, उसको प्रभु क्या करते हैं, उसके हृदय में परमेश्वर का और आसान पड़ जाता है। किसको नहीं भी आता है ना, उनको सिखाने के लिए प्रभु को आसान ये पड़ता है कि उनके हृदय में प्रभु ये वचन का बीज डाल देते हैं। ये वचन का बीज क्या होता है, अपने आप उसके अंदर वो हृदय में डाला जाता है, उसमें अंकुर आता है। उस विश्वास में आते हुए लोग प्रार्थना करने लग जाते हैं और वो परमेश्वर के काम के लिए फिर पवित्र आत्मा से अभिषेकित पाते हैं, नियुक्त किया जाते हैं। ये सारी काम हो रहा है। इब्रानियों के पत्र में लिखा है कि परमेश्वर क्या करते हैं, इस विश्वासियों के हृदय के अंदर, हृदय के नाम का एक पाठ रहता है ना, जैसा केजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पाठ दिया जाता है, वो पाठ और क्या रहता है, पाटी पेंसिल, वो उससे फिर वो ABCD आ ई लिखते हैं। वैसे परमेश्वर भी क्या करते हैं, हम लोगों को हृदय के अंदर, हृदय के पाठ में वचन लिखवा देते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, ऐसी कार्य होता है। परमेश्वर हृदय में लिख देने के बाद फिर वो आपको पवित्र बाइबल पढ़ने की, बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी रखना मांगता है। पहले से प्रभु हमारे अंतःकरणों में लिख के रख देते हैं, लिखवा के रख देते हैं। अभी लिखने वाला जब हम है, जब बच्चे लिखते हैं केजी स्कूल में, कोई टीचर होएगा? टीचर नहीं रहता। वो टीचर कौन है? पवित्र आत्मा। द होली स्पिरिट इज द टीचर, राइट। पवित्र आत्मा हम लोगों को सिखाता है। पवित्र आत्मा क्या करता है, किसी को खड़ा करवाता है, किसी को नियुक्त करता है। भाइयों में से किसी को ये हफ्ता में एक ब्रदर बोलेगा, टीचिंग करेगा, दूसरा आने वाले हफ्ता में दूसरा ब्रदर कोई टीचिंग करेगा, कोई प्रभु भोज के बारे में टीचिंग करेगा, कोई ऐसे स्पिरिचुअल ग्रोवेक मैसेजेस। पवित्र कलीसिया जो महिमादायक कलीसिया है, कलीसिया कैसे कलीसिया है ये? महिमादायक, द ग्लोरीफाइड कॉन्ग्रीगेशन, द ग्लोरीफाइड बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द ग्लोरीफाइड चर्च। कलीसिया का आगे और कुछ नाम लगी हुई है। क्यों ग्लोरीफाई है ये कलीसिया? ये प्रभु यीशु मसीह की महिमा की लहू से शुद्ध किया गया है। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। कैसे शुद्ध किया गया कलीसिया में?
कलीसिया को कैसा शुद्ध किया परमेश्वर ने? ना कोई ऐसी कोई दाग रहे इसमें, ना कोई ऐसे कोई बुरा रहे, विदाउट एनी वाइकेडनेस, ओनली द राइचियसनेस, ओनली द होली स्पिरिट एक्टिविटीज। जो पवित्र आत्मा काम करवाता है वही काम रहेगा इस कलीसिया में। इसलिए कलीसिया जो है महिमादायक कलीसिया। इस कलीसिया के सामने यीशु मसीह प्रभु ने क्या बताया? मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 19 में, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 19 वचन में क्या बताए हैं? 18 वचन में तो बोलते हैं, हम सबको मालूम है कि माजी मंडली मी आगे बोलो, मी रचना, I will build my church upon this rock. The rock is Lord Jesus Christ himself. और कोई नहीं, वो चट्टान मसीह है। हम प्रभु के वचन पहला कोरिन्थियों में पढ़ते हैं 10वां अध्याय में। वो चट्टान यीशु मसीह प्रभु है। चट्टान कभी वो हिलता नहीं, वो चट्टान कभी बदलता नहीं, वो चट्टान कभी टूटती नहीं। वो चट्टान जैसा यीशु मसीह प्रभु, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज यस्टरडे एंड टुडे एंड टुमारो आल्सो इज सेम गॉड ऑलमाइटी। वो कभी बदलता नहीं। ऐसा ना बदलने वाली बुनियाद में, ऐसे ना बदलने वाली उस वचन के अंदर, ऐसा विश्वास में, ऐसा बड़ी भरोसा में, बड़ी आशा में प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया बनाने के लिए उसने वो भविष्यवाणी किया, वादा किया है प्रभु यीशु मसीह। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 18 वचन में और बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, उसी का 18 के बाद में 19 वचन में क्या बोलते हैं? और इस कलीसिया के सामने पाताल के अंदर की कोई भी ताकत, पाताल की ताकत यानी कि इस दुनिया के कोई भी ऐसी कोई परमेश्वर की विरोधी ताकत, परमेश्वर के कार्य को भंग करने वाला, नष्ट करने वाला, जो योजना बना के परमेश्वर का आड़ी अक्षर करती है, पहले से करता आया एदेन बाग से, ऐसी कोई ताकत, पाताल की ताकत इस परमेश्वर के राज्य के सामने ठीक नहीं पाएगा। और ये परमेश्वर के राज्य के चाबी कुंजियां जो है मैं तुम्हें देता हूं, वो यू आर द एपोस्टल्स, यू आर द डिसिपल्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये कलीसिया का, ये कलीसिया यानी कि राज्य का, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के कलीसिया, ये कलीसिया की कुंजियां जो है मैं तुम्हें देता हूं। जब तुम खोलो तो खुल जाएगा, जब तुम लॉक कर दो तो वो लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंह खोलना बनता है, हम खोलते हैं तो आप भी मुंह खोलो। मुंह बंद करेंगे तो फिर आप हमेशा के लिए बंद करके रह जाएंगे। हम प्रभु के वचन में आते हैं। प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय 41 वचन से लेकर 47 वचन तक हम पढ़ा गया है। दिस इज द टेक्स्ट वर्ड ऑफ द वर्शिप। आराधना के अंदर संदेश में हम ये वचन जो है हम लोगों के लिए संदेश, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। देख रहे हैं आप प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय 41 वचन क्या बताते हैं? हाँ, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। किसके साथ मिल गए ये 3000 लोग? प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है। प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय में 4 वचन से लेके जो लोग 12 चेला जो है, बपतिस्मा पवित्र आत्मा से अभिषेकित हो गया, बपतिस्मा पवित्र आत्मा से हुआ, प्रभु ने उनको होलीफाइड एनॉइंटिंग किया है। फिर वे लोग जो है प्रभु की कार्य करने में परमेश्वर ने जब चुन के लिए 12 के साथ ये 3000 लोग भी शामिल हो गए। समझ में आता है वचन? नहीं तो बार बार तो बोलते हैं कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में बार बार वचन बोलना, बार बार सीखना, जो नहीं समझ में आता है सिखाना, ये कार्य होता रहना चाहिए। ये कार्य जब सिखाने वाला सिखाते नहीं है, परमेश्वर ने जब सेवकों को नियुक्त किया है वो बराबर सिखाते नहीं है। कलीसिया मालूमात करने में
मालूमात करने में कमजोर रह जाते। संत पौलुस कोरिन्थियों की 15 अध्याय में क्या बोलते हैं? दूसरा कोरिन्थियों की 15 अध्याय में क्या बोलते हैं? ए भाइयों, यू आर द ब्रदरिन। ये मैं नहीं चाहता है कि इस बात में आप अनजान बन के रहे। बहुत से बातों में आप अनजान है, यानी कि मालूम नहीं। आई डोंट नो व्हाट अबाउट द एटर्नल लाइफ, व्हाट अबाउट द होली स्पिरिट चैलेंज, व्हाट अबाउट द होली स्क्रिप्चर्स टीचिंग्स। ये क्या होता है हम लोगों को मालूम नहीं है। इसे बहुत से लोग मालूम नहीं रहने के बावजूद भी चुप रहते हैं और वो मालूम करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। जबकि कोशिश किया था प्रेरितों का कृत्य उसकी 11 अध्याय 26 वचन में, अंतियोक नाम के चर्च में वे लोग ने, जो लोग विश्वास किया, वो चेलों ने क्या किया है? 1 साल तक लगातार वचन सीखने में लगे रहे। कब तक? हाउ मच पीरियड? दैट वाज द स्क्रिप्चर सेइंग। वचन क्या बोलता है? 1 साल तक वे लोग ने, संत पौलुस और सिलास, वे लोग जाके वहां 1 साल तक रहे। अब वे लोग वचन सीखे। सीखने के बाद सबसे पहले अंतियोकिया का वो चर्च के अंदर जो लोग वचन सीख लिया है, वे लोग चेला बन गया है और उन लोगों को नाम मिल गया है। क्या क्या है? मसीहा का फॉलो करते हैं, यीशु प्रभु का अगुवाई करते हैं, नमूना यीशु मसीह प्रभु का नमूना में वे लोग चले हैं, नकल करते हैं, प्रभु की कदमों में वचन में चलते हैं। उनको क्रिश्चियंस बताया है, मसीह कहलाया गया है। एक बार वो वचन जोर से पढ़ते हैं। प्रेरितों का कृत्य 11 अध्याय का 26 वचन जोर से पढ़ेंगे। हम वचन में आगे बढ़ते हैं। जोरात वाचा। जब वो उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, अंतियोकिया लाया गया है। हाँ, लाया। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग ने वचन सीखते हैं, यीशु प्रभु का वचन सीखने के बाद वो लोग चेला बनते हैं। चेला बनना चाहिए, क्योंकि जो सीखता है वो चेला बनता है। सीखते नहीं है तो कैसे चेला बनेंगे? आई एम ऑल्सो डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आई एम ऑल्सो डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुशी मनाएंगे, एंजॉय करेंगे। अच्छी बात है, आप प्रभु में खुशी मनाना चाहिए, वचन भी बोलता है। लेकिन जब आपको खड़ा करेंगे, आप वचन आपने सीखा है तो कुछ बताओ खड़ा रह के प्रभु के बारे में, तो फिर वो बोलेंगे हम बाद में देखते हैं। जब प्रार्थना करेंगे प्रभु मुझे बोलेंगे बोलो करके, तभी मैं बोलेंगे। ऐसा भी बहाना, छूट जाने की बहाना करते हैं। इसलिए प्रियजनों, ऐसा उस तरह का हालत ना बनना चाहिए। इसलिए वचन सीखना जरूरी है। जब हम समय बिताते नहीं है वचन के लिए, हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। सीखना जरूरी है। बहुत से कलीसिया इस दुनिया में है, इस दुनिया में बहुत से कलीसिया है, लेकिन वचन सिखाने वाला कलीसिया बहुत कम है। वचन सिखाते नहीं है। और आजकल मसीह लोग इतना भ्रष्ट हो गया है, हम मसीह लोगों के लिए बात करने के लिए पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि पवित्र बाइबल बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह हुक्म देते हैं। द लॉर्ड गॉड गिविंग अस द अथॉरिटी टू टीच द होली स्क्रिप्चर्स। पवित्र बाइबल के वचन सिखाने के लिए प्रभु हम लोगों को बड़ी अधिकार दिया है। यीशु मसीह प्रभु दिया है, किसी और लोगों को देने का ज़रूरत नहीं है, किसी औरों के अधिकार की ज़रूरत नहीं है, परमिशन की ज़रूरत नहीं है। परमिशन ऑलरेडी यीशु मसीह प्रभु चेलों को और कलीसिया को दे दिया है। इतना बुरे आदत में, बुरे हालत में आजकल की कुछ मसीह लोग हैं। नाम के लिए क्रिश्चियन फैमिली है, लेकिन क्रिश्चियन एक्टिविटीज कुछ जानते नहीं है और बहुत भयानक जिंदगी, पाप की जिंदगी जीते हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर जो भी है, थोड़ा भी उसको परमेश्वर की भयभीति ना रखते हुए वे लोग उस तरह से खराब होते जा रहे हैं। इसका क्या वजह हो सकता है प्रियजन? इसका यही वजह है कि वे वचन नहीं सीखते और वो लोग प्रभु की आराधना में शामिल नहीं होते। परमेश्वर को ये मालूम था कि मनुष्य जो है कमजोर है, इसलिए
शुरू में उत्पत्ति की किताब में 2 अध्याय में परमेश्वर क्या करते थे, हवा और आदम जब वो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, परमेश्वर को मालूम है, इसलिए स्वर्ग से परमेश्वर उतर के आते थे, उस एदेन बाग में आके वचन में हम लोगों को मिलता है कि परमेश्वर उस आदम और हवा से संगति मेल मिलाप करते थे, फेलोशिप बनाते थे, उनको सिखाते थे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर का ये मकसद है वे लोग हमेशा परमेश्वर के जैसा रहे, परमेश्वर की गुण लक्षण उनके अंदर आए। ये उद्देश्य था परमेश्वर का। लेकिन वो लोग सिखाने के बावजूद भी परमेश्वर की आज्ञा वो क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में ऐसा बोलना चाहिए, कमांडमेंट ब्रेकर्स है, वो आज्ञा का तोड़ने वाला बन गए। आज भी वही हालत है। जो लोगों को प्रभु का विश्वास में है वो गवाही देते हैं, बपतिस्मा मांगते हैं, बपतिस्मा देते हैं। कलीसिया में बपतिस्मा देते समय एल्डर सिस्टर्स, विश्वास में तजुर्बा रखने वाले सिस्टर लोग हैं, विश्वास में तजुर्बा रखने वाला सीनियरिटी रहने वाला ब्रदर्स है, उनके सामने गवाही देते हैं, सेवकों के सामने गवाही देते हैं और मांगते हैं उनको बपतिस्मा चाहिए। बपतिस्मा कलीसिया दिया, उसके बाद थोड़े दिन आते हैं, उसके बाद में क्या होता है, फिर वो कलीसिया से कोई रिलेशन संबंध रखते नहीं है। यही लोग है, कमांडमेंट ब्रेकर्स है, आज्ञा तोड़ने वाला है ये लोग। नुकसान किसका होता है? उनकी खुद की जिंदगी का होता है। परमेश्वर प्रभु से अलग जो हो जाते हैं, यीशु मसीह प्रभु यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में 5 वचन में बोलते हैं, जो मेरे अंदर बने रहेंगे वो फलेंगे, बहुतायत से फूलेंगे। वचन लिखे रखो। जब हर वचन नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि पहले से पढ़ाया हुआ सिखाया हुआ वचन है, इसलिए हम लोग बार बार पढ़ाते नहीं है। रिमाइंड जरूर करना है, टीचिंग करना है, सिखाना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 5 वचन में बोलते हैं, निकाला क्या बोलते हैं तो फटक से निकालना मांगता है। ऐसा वचन निकालने में माहिर रहना चाहिए, बिकॉज ऑफ हम बिलीवर्स ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। क्या बोलते हैं 5 वचन में? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 5 वचन में क्या बोलते हैं? रीड इट लाउडली प्लीज। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। बस अभी नेक्स्ट एलियाजर के बाद में दूसरा पीछे के ब्रदर को पढ़ना चाहिए वचन, वो तरीका है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन। कलीसिया को दिया हुआ नियम है, वचन पढ़ने के लिए बेताब रहे। हमको कभी मौका मिलता है, यस, दैट इज द बिलीव, वो विश्वास है। यीशु मसीह प्रभु ऐसा बताए हैं, जो मुझ में बना रहता है, who are added with me, जो मुझ में बना रहता है वो कैसे रहेंगे? बहुतायत से फलेंगे और फूलेंगे। रिचली ब्लेसिंग दे कैन रिसीव। प्रभु कल मेरे को उधर पूना में लेके गया था। पूना में भी हमको बहुत, आप सब लोग याद आया, कुछ लोग याद आया, इसलिए आया कि वहाँ घोरपड़े नाम का एक एरिया है पूना में। मैं बोला इधर भी आया कि हमारा ब्रदर्स को, कोई एरिया का नाम घोरपड़े, नगर भी नहीं है घोरपड़े, है ना। उसमें से बहुत से ब्रदर लोग, और पूना का थोड़ा सा अलग 30 किलोमीटर दूर में आईटी कॉलोनी है। पूरा सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स, जॉब होल्डर्स, यही लोग रहेंगे उसमें, सब इंजीनियर्स। आराधना में आते हैं वो उस समय वो स्टूडेंट फीलिंग करते हैं, बाइबल स्टूडेंट फीलिंग करते हैं। अगर वो मिलिट्री का कमांडर भी रहेगा, सेनापति भी रहेगा, वहाँ आके क्या फीलिंग करेंगे? तो रियली ऐसा था ना,
प्रेरितों का कृत्य 10वां अध्याय में कोर्नेलियस क्या व्हाट ही वाज, वो क्या था? सेनापति था, लेकिन वो उपवास रखते थे, प्रभु का वचन पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, जबकि वो यहूदी नहीं थे। यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर ने उनकी बाप-दादों के समय में से 4000 साल पहले से उनकी खानदानों को परमेश्वर ने विश्वास में बढ़ा के आगे बढ़ा के लाया। कितना साल से? फ्रांसिस ब्रदर, तुम फ्रांसिस है क्या? फ्रांसिस ब्रदर कितना साल से बताया अभी मैं? 4000 साल पहले से। अभी बोलो कितना, कभी से? 4000 साल पहले से एक टुकड़ा तोड़ देते हैं। 4000 साल पहले से उस परिवार को परमेश्वर ने विश्वास में संभाला, और वे लोग भी परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के नियम में बने रहे। यीशु मसीह प्रभु बोलते, जो लोग मेरे अंदर बने नहीं रहता वो तोड़ दिया जाता है। दे विल बी कट आउट, विश्वास में से निकल जाएंगे वे लोग, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है। प्रियजनों, सारी बात हम लोगों को समय कम होने के नाते ज़्यादा हमको विश्लेषण करने के लिए समय कम है। आइए हम वचन में, हमारा टेक्स्ट वर्ड में इसलिए आते हैं कि वे रोटी तोड़ने में लगे रहे। प्रेरितों का 2 अध्याय का 41-42 हो गया। अब हम 43 पढ़ते हैं। आप अपनी पवित्र बाइबल में से 43 पढ़िए। ब्रदर निर्मल पढ़ेंगे। चैप्टर 2 वर्स 43, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 43। सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सम्मान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की मिठाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न होते थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। बस वो कौन सा वचन है? 47 फिर से रिपीट कीजिए। 47 फिर से रिपीट कीजिए। सर्व लोक त्यांना प्रसन्न असत आणि प्रभू तारण प्राप्त होत असलेल्या माणसांची दररोज त्यांच्या मंडळीत भर घालत असे। वचन पढ़ने के लिए कभी भी इंतज़ार करते रहो, और वचन पढ़ने के लिए प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कर, बहुत बार बोला था। एक बार सुनो, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैन कैन उधर से इधर आवाज़ नहीं आ रहा है। घर में बोलो तो थोड़ा बात करो तो बाहर तक आ जाएगी आवाज़, हमको जाके देखना पड़ता। अरे क्या हो गया? इधर भी आवाज़ आना मांगता है, इधर ऐसा आवाज़ नहीं आना मांगता, वचन का आवाज़ आना मांगता है, प्रभु की स्तुति का आवाज़ आना मांगता है। फिर से बोलो, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन। कभी परफेक्ट बनते हैं, वचन बोलता है प्रैक्टिस। अभी इधर हम प्रैक्टिस करने वाले ये जगह है। जब घर में बीमार पड़ जाते तुरंत कहाँ लेके जाते हैं? सुषमा सिस्टर कहाँ लेके जाते हैं? वेरी गुड। घर में बीमार पड़ जाते हैं तो कहाँ लेके जाना मांगता है? गाड़ी खराब हो जाता है तो नहीं, ये तो गैरेज। वो जहाँ उसको ठीक किया जाता है वहाँ वो जगह में जाना मांगता है। फ्रांसिस ब्रदर तुम नहीं लेके जाता, हमारा गाड़ी खराब हो जाता। और ये कलीसिया ऐसा है, विश्वासी नाम का या मनुष्य नाम का किसी का जिंदगी खराब हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता है,
सभी लोग उसको तुच्छ मानता है, वो कहाँ आना चाहिए? कलीसिया। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। That type of the activities congregation is doing, conducting. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। 47 वचन ये बताते हैं हमको कि और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और वे उद्धार पाते थे और उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। किसको मिला देता था प्रभु? हाँ, यही हमको सीखना है। प्रभु उनमें किसमें मिला? इंग्लिश बाइबल किनके पास है? जो निर्मल ब्रदर इंग्लिश बाइबल है? इंग्लिश नो। एवरी डे गॉड who are receiving the salvation, God added with the body of Christ. राइट? बराबर ट्रांसलेशन है इसका। कभी इंग्लिश बाइबल नहीं तो हम इंग्लिश ऐसे ही बोल के इसको बताना होगा। जो उद्धार पाते थे, हाँ, उसमें जो उद्धार पाते थे, बताते नहीं आप? 47 वचन बी भाग में 46 प्रतिदिन उनमें मिला देता था। एलिया जब तुम अभी मत पढ़ो, अभी वर्शिप खत्म होने तक तुम मत पढ़ो। मैंने बोला कि आगे पीछे के ब्रदर लोग सीखना मांगता है। अभी प्रैक्टिस ये क्यों बताया कि हमारे पास बाइबल में नहीं है क्या वर्ड? प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, हाँ, मेक्स मैन परफेक्ट। क्यों? क्या हमको क्या बार बार वो गाने का शौक है क्या? मेक्स मैन परफेक्ट मतलब हमको वो परफेक्ट बनने के लिए क्या करना है? हमेशा एलियाजर ही पढ़ना मांगता है, हमेशा वो मोजेस ही पढ़ना मांगता है। मोजेस को क्यों चुप पिटाते? वो साइलेंट इसलिए रहते हैं कि हमारे जगह दूसरा और कोई सीखना मांगता है, पढ़ने को सीखना मांगता है, गाना गाने को सीखना मांगता है। लोगों को क्या लगता है, ईसाई लोगों को क्या लगता है, इस तरह से बोल बोल के हमको सिखा के हमको परेशान कर देते हैं। ये ब्रदर जेम्स जो है हमको परेशान कर, वो परेशान हमको नहीं मांगता है। फिर परेशान नहीं करेंगे तो हम सुधरेंगे कैसे? तुमको वचन कैसे आएंगे? मुंह कैसे खोलेंगे? भूतों में एक गूंगा भूत रहता है, मालूम है आपको? जिसको भूत पकड़ता है, बहरा भूत रहता है। वो बहरा रह के वो बन जाता है, वो बहरा भूत बन के लोगों को बहरा बनाए। ऐसा नाटक करता है कि जैसे हमने सुना ही नहीं। हम बोलेंगे वचन पढ़ो, बोलेगा तो क्या बोला? क्योंकि वो जब जिंदा रहता था, वो भूत क्या करती थी? वो शैतान जिंदा रहता था, वो बहरा रहती थी। तो मरने के बाद भी लोगों को पकड़ के अच्छे सुनने वाले लोगों को बहरा बना देता है। और कुछ इंसान ऐसा रहता है, तोतला रहते हैं, तोतला। कोई गूंगा रहते हैं, तोतला, गूंगा, बहरा नहीं। ये सभी लोग मरने के बाद वो वही एक्टिविटीज दिखाएंगे मरने के बाद। हाँ, गूंगा आदमी मर जाता है तो वो भूत बन जाता है, भटक के किसी के घर में आ जाता है, पकड़ लेते हैं। फिर अच्छा बोलने वाले को बेचारे उसको गूंगा बना देते हैं। उनकी पत्नी कितना भी चिल्लाएगा, रे कुछ कायदे नहीं बोला ना, वो करता है, क्योंकि उसको भूत पकड़े, गूंगा भूत पकड़ा उसको। किसी को बहरा भूत पकड़ता है। हाँ, ऐसा भी है, मानो ऐसा भी है पवित्र बाइबल में। यीशु मसीह प्रभु कितना ऐसा गूंगा भूतों को छुटकारा दिया है, उस मनुष्यों से निकाल दिया है। प्रेरितों ने भी ऐसा बहरा, गूंगा और इस तरह से। और ये भी बात है उसमें, ध्यान से सुनो, अच्छा सुनने जैसा भी रहेंगे कि वो नाटक करने वाला भूत रहता है। शैतान ऐसा रहता है, वो शैतान पकड़ के उसको क्या करता है? नाटक करने का सिखाता है। अरे गूंगा जैसा बनो, नहीं सुनने जैसा बनो। उठाते है तो वो बोलेंगे, सिस्टर सुषमा उठो, वो सुफिया सिस्टर उठो। वो सुफिया सिस्टर क्या करेगा? जैसा कि हमको सुनने में ही नहीं आया। और दूसरा सिस्टर लोग उठाते हैं तो हमको सुनने में नहीं, ऐसा वो सोते ही उसकी अंदर से जागती है। वो सुफिया सिस्टर अंदर से मालूम है कि हमको रंजना सिस्टर उठा रहा है। वो क्या दिखाता है? हम सोए जैसा दिखाता है। लेकिन रंजना सिस्टर शाना नहीं क्या, यानी कि दिमाग वाली नहीं है, वो समझ नहीं सकता है कि सुफिया सिस्टर नाटक कर रहे क्या। वो बोलेंगे, खींच के देने के बाद फिर कभी उठे। ये सब जो है भूत पकड़ने के बाद में, शैतान पकड़ने के बाद में होने वाले हरकतें, हाँ, ये भी होता है। वचन मालूम पड़ने के बावजूद भी
वो नहीं मालूम जैसा वो बर्ताव करता है। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या करता है, वो तिमोथी को लिखता है, पहले तिमोथी 3 अध्याय 15 वचन में बोलता है, यदि मेरे आने में देर हो जाता है, ए तिमोथी, मैं आएगा तो मैं बराबर लोगों को बुला के, जिसको हमने बैप्टिज्म दिया, जिसको हमने वचन सिखाया, जिसको हमने विश्वासी बनाया, जिसको हमने प्रभु बोझ देने के लिए योग्य बनाया है, और आने के बाद में उसको बुलाएंगे हम, उसको नहीं छोड़ेंगे हम। लेकिन मेरे आने में अगर थोड़ा इधर उधर देर हो जाता है, कभी मैं इधर जाता हूँ, कभी बदलापुर जाता हूँ, कभी नासिक जाता हूँ, कभी तेलंगाना जाता हूँ, कभी ऐसा देर हो जाता है, ब्रदर आप ये इंचार्ज का काम लो। वैसे संत पौलुस भी तिमोथी को बोलते हैं, पहला तिमोथी 3 अध्याय 15 वचन में क्या बोलते हैं, मेरे आने में देर हो जाता है तो एक काम करो, लोगों को यह सिखाओ कि परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर की कलीसिया में, जो सारी दुनिया के लिए वो खंबा है, द चर्च इज पिलर्स ऑफ द वर्ल्ड, है कि नहीं? उसमें पढ़ो, और जो सत्य का खंबा और नींव है, सच्चाई का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। हाँ, उसमें सिखाओ करके नहीं है, वो पहले आ गया है क्या, जी। वो पढ़ो। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है कि बस ये खंबा, सत्य का खंबा यानी कि ट्रूथ ऑफ द पिलर्स, ये सच्चाई बताने वाला यही है। एक कलीसिया मात्र, केवल कलीसिया है दुनिया में, सच्चाई बताने वाला कलीसिया, वो भी मसीहा की कलीसिया, जो पवित्र बाइबल में लिखा है, जो यीशु मसीह प्रभु बनाया है, एक ही कलीसिया बनाया है, अलग अलग कलीसिया यीशु मसीह प्रभु नहीं बनाया है। दुनिया में मनुष्य लोग ने बहुत कलीसिया बनाता है, वो मनुष्य बनाता है, वो अपनी इच्छा से बनाता है। जो प्रभु बनाया है वो एक ही कलीसिया है, वो प्रभु परमेश्वर के हुक्म से बनाया है, परमेश्वर की योजना से बनाया है, अनंत काल का जीवन का वारस बनने के लिए बनाया है। वो सच्चाई का खंबा है, नींव है। नींव मतलब क्या है, फाउंडेशन। जिस फाउंडेशन में हमको रहना चाहिए, वो फाउंडेशन में नहीं रहेगा तो हम गिर जाएंगे, हमारा परिवार गिर जाएंगे, हमारे बच्चे गिर जाएंगे। अच्छा परिवार, प्रार्थना में आराधना करने वाला क्रिस्ती परिवार में लड़का इतना दारू पीता है, कल की बात है, मैं यहाँ खड़ा रह के मैं झूठ नहीं बोलूँ, जो बाइबल स्टडी में आना चाहिए था, बाइबल स्टडी में आना चाहिए था, उस विश्वासी भाइयों के लिए बहुत दिन से दारू पी के प्रभु भोज करने वाले परिवार है, प्रार्थना करने वाला बपतिस्मा लिया हुआ परिवार है, दारू पीना छोड़ते ही नहीं। और वो भी मरा तो कौन सा दिन मरा, जो बाइबल स्टडी रखा है सभी लोगों के लिए, पूना का आसपास में लोगों को पता है, उसी दिन मर गए। उसी दिन मर गए तो क्या हुआ, बाइबल स्टडी में आने वाले जो लोग था, वो लोग भी उस मैयत में जाना पड़ा, इज्जत के मारे। अच्छा परिवार खराब हो जाता है क्योंकि फाउंडेशन में नहीं है। तो कौन बोलता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पहला तिमोथी 3 अध्याय का 15 वचन में बोलता है, यदि आप इस प्रभु का नियम का, प्रभु की आज्ञा का, पवित्र आशीष का, विश्वास का, प्रार्थना, भक्ति, धार्मिक जीवन का बुनियाद में यदि नहीं है तुम, इस तरह से नाश हो जाएंगे। इसलिए ये सिखाओ, यू टीच देम दिस टाइप ऑफ द लेसन्स। लोगों को ये नहीं चाहिए, मेरे घर में आके प्रार्थना करो ना ब्रदर, घर में आओ ना ब्रदर, और तुम चर्च में जब तक नहीं आओ, तुम 7 बार चर्च में आओ, मैं 1 बार तुम्हारा घर में आएंगे, मेरे ऐसा नियम रखा। बार बार फोन करता है, सबके घर में जाते हैं, मेरे घर में नहीं आते हैं आप। कौन बोलते हैं जेम्स पास्टर घर में नहीं आते, लेकिन घर में आएंगे। मैं 2-3 ब्रदर्स को लेके आएंगे, अगर सिस्टर लोग भी आना चाहते, एक वचन निकालो। सिस्टर लोग कौन कौन कहे गए यीशु प्रभु के साथ में, एक वचन निकालो। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, जरूरत की संदेश, जरूरत की संदेश हम सीखते हैं, कलीसिया के लिए जरूरत। प्रेरितों का लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 1 से 3 वचन। लूका 8वां अध्याय 1 से 3। असे झाले की तो उपदेश करत व देवाच्या राज्याची सुवार्ता सांगत नगरोनगरी व गावोगावी फिरत होता। तेव्हा त्याच्याबरोबर ते 12 प्रेषित होते
विकार यांपासून मुक्त केलेल्या अशा कित्येक स्त्रिया म्हणजे ज्या भक्तिदेनी म्हटलेल्या मर्यादेतून 7 युगे निघाली होती ती आणि हेरोदाचा कारभारी तुझा याची बायको योहाना तसेच सुसाना व दुसऱ्या पुष्कळ स्त्रिया होत्या त्या आपल्या पैशा अडक्याने त्याची सेवा चाकरी करत असत। बस तीसरा वचन तक हो गया मराठी में। हाँ। कितने लोग मराठी में, कितने लोग को समझा मराठी लोग, मराठी भाषा। हिंदी में देखो प्रभु के वचन ऐसा है, लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, मोजेस पढ़ेंगे जोर से। लूक रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 1 से 3। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये है मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी पूजा की पत्नी योन्ना और सुवर्णा और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। बस तीसरा वचन तक। और भी है, अभी समय कम है इसलिए हम 3 वचन हम इसमें। यीशु मसीह प्रभु अपने 12 चेलों के साथ में देश देश में घूम रहे थे, राज्य राज्यों में और शहरों में जाते थे, विलेजेस में जाते थे, राइट है ना वचन में। तो जैसे यीशु मसीह प्रभु अपने चेलों के साथ में जाते हैं तो उनके साथ में और भी कुछ झुंड लगी। और कौन से झुंड है वो? जो राजा हेरोदेस के घर के अंदर भंडार संभालते थे। भंडार यानी कि उनकी किचन का क्या क्या सामान देना है। आज वो बोलेंगे आज हेरोद राजा के लिए क्या बनाएंगे। कुक लोगों को बोलेंगे आज मच्छी लाएंगे, आज क्या बनाएंगे, मच्छी बनाएंगे। अच्छा मच्छी के लिए कितना पैसा लगेंगे, मसाला के लिए कितना पैसा लगेंगे, फ्राई करेंगे क्या, रसा बनाएंगे, ये सब पूछेंगे, पैसा देंगे। फिर चावल कितना लगेंगे, आटा कितना लगेंगे, रोटी कितना बनाएंगे। फिर राजा का साथ में और कौन कौन बनेंगे, कितना लोगों के लिए खाना बनेंगे, राइट। देखो ये भंडार संभालना है, वो कितना पैसा है, खजांची वो पैसा कितना है, ये सब पूरा संभालने वाला राजा का जो भंडार संभालने वाला बोलेगा तो मामूली बात है क्या। वो कौन था? वो प्रभु यीशु का विश्वासी थे। हम प्रभु को धन्यवाद देते। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में अगर वो कमिश्नर साहब है, कमिश्नर साहब के पास कमिश्नर साहब जाके तिजोरी खोल के पैसा ला के देते नहीं है, उसमें एक सेक्रेटरी रहता है। वो सेक्रेटरी साहब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इधर एम्प्लॉयज़ बैठे हैं, वो एम्प्लॉयज़ को बताना चाहिए, मेरे से ज़्यादा जानकारी है आपको। फिर वो सेक्रेटरी को वो कमिश्नर साहब बोलेंगे, आयुक्त साहब बोलेंगे इनका ऐसा ऐसा ऐसे हिसाब है, हिसाब दिखाओ मेरे को पहला, वो साइन मैं करेंगे, उसके बाद में तुम उनको पैसा दे दो, चेक दे दो। नहीं फिर ये कौन संभाल रहे हैं? प्रभु की विश्वासी लोग संभालते। हेरोद राजा का भंडार, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर किधर किधर पहुंचाते। उस समय के वो बबुलोन देश, उस समय के वो जो ईरान, इराक और वो सारी वो देशों का वो सारे देश जब यूनाइटेड थे तो उसको वहाँ के जो मंत्री, उस देश का मंत्री बहुत थे। लेकिन ये बबुलोन देश जो है यरूशलेम देश से अलग है। यरूशलेम देश से कुछ ये लोग ने, बबुलोन देश के राजा लोग ने यरूशलेम देश को जीत लिया है। वहाँ से शद्रक, मेशक, अबेदनेगो और दानियल और उनके साथ में कई विश्वासी प्रार्थना करने वाले सब लोगों को यहाँ लेके आए तो ये लोग ने परमेश्वर की भयभीति में इतना वो राजा का कारोबार को संभाले। ये नहीं वो लोग ने सोचा था कि हमारा देश को इसने, हमारा देश के लोगों को उसने कुचाल दिया है, देश को कुचाल दिया है, हमारा दुश्मन है। ये नहीं, जो हो गया प्रभु का हाथ में प्रार्थना करके। अब इनको ऐसा वो लोग ने अपने जवाबदारी संभाला है कि वहाँ का राजा लोग जो है बेल्तेशाजर, एक बार बोलो, सबका आवाज नहीं आया। बेल्तेशाजर, इधर का तोड़ इधर घूमना मांगता है। बेल्ते नहीं आते इसलिए तोतला बन जाते। बेल्तेशाजर और वो जो नेबुकदनेस्सर, ये सब राजा लोगों का नाम है। निर्मल, यू गॉट दिस पॉइंट्स?
हिस्ट्री पढ़ो, दुनिया की हिस्ट्री में है। और ये सभी राजा लोग ने उनकी नज़रों में कि कौन फर्स्ट निकला है, सबसे पहले कौन निकला है, कि वो दानिएल जो है वो यरूशलेम देश से यहाँ बंदी बना के लाया गया है, गुलामी थे हमारा देश के लिए। और हमारा देश के लोगों से वो लोग जो अच्छा ईमानदारी से काम करता है हमारा देश को डेवलपमेंट होने में, लेके आओ उनको प्रधानमंत्रियों के ऊपर सब प्रधानमंत्री बना, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हम हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के लोग जो है प्रार्थना करने वाला किधर भी जाएगा इस तरह का ईमानदारी से रहेंगे। प्रियजनों, हम सब मिलकर ये इसलिए सीखते हैं कि आज हम कलीसिया में क्यों, why we all are in this congregation, why we all are added with this body of Christ, कि हम इस कलीसिया हमारे लिए क्या किया है, पॉइंट है। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता, बहुत से लोग सोचते नहीं, बहुत से सेवक लोग सिखाते भी नहीं। हम कलीसिया के लिए अंदर क्यों आना चाहिए, कलीसिया हमारे लिए क्या किया है, क्वेश्चन है कि नहीं, अराइज होता है कि नहीं, पॉइंट्स है कि नहीं। सुबह सिस्टर बोलेगा हम भीमंडी से यहाँ तक आए, वो क्यों आए इधर तक बाबा, ये कलीसिया आए, हनुमान नगर उल्लासनगर के लोग हमारे लिए क्या किया, भीमंडी के, हम भीमंडी के हैं, भीमंडी में रहे। कोई तो लेके आ रहा है इनको, वो बदलापुर से, वो ये नगर वो नगर अंबरनाथ से, और ये क्या बोलते हैं उल्लासनगर पांचों कैंप से, भले लोग नहीं आते लेकिन इस कलीसिया का नाम फेमस हो गया। हाथ उठा के हम प्रभु को धन्यवाद। मसीहा की कलीसिया, the body of Christ, which is Lord Jesus Christ founded, बुनियादी लगा दिया है। ये बुनियादी के बारे में सीखा, और ये बुनियादी के ऊपर जो पिलर्स बन गया है, ये दुनिया के लिए, पूरा दुनिया के लिए, वहाँ झूठ है, वहाँ सच्चाई नहीं है, यही सच्चाई है। कौन बोलता है, पहला तिमोथी 3:15। हम नहीं बोलते बाबा, किसी को हम दोष नहीं बना कि वो झूठ है ये सच्चा, मैं बोलता है क्या, कौन बोलता है, कौन बोलता है, होली बाइबल, ऑथर ऑफ गॉड ऑलमाइटी। आखिर कौन है होली बाइबल का, गॉड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, वो लिखा है, वो लिखवाया है, वो बोलता है। आपको कुछ प्रश्न है तो जाके उसको बाइबल से बोलो, ए बाइबल, ए प्रभु ऐसा क्यों है, हमको जवाब दो, बोलो। हम भी बहुत बार पूछा, जवाब मिल गया, झुक गया, सब झुकाया, दंडवत हो गया। हम प्रभु को धन्यवाद देते। क्यों हम कलीसिया में आना चाहिए, कलीसिया हमारे लिए क्या किया। उत्पत्ति किताब में हम देखते हैं, हेबेल जो है उसने जो भेड़ों को चरवाहा था, वो अच्छा भेड़ जो है पवित्र है, 1 साल के अंदर की परमेश्वर को लाके भेंट दिया। परमेश्वर के काम तुमको भेंट, मेहनत तुम करता है, रखवाला तुम, परिश्रम तुम करता है, देता है किसको, परमेश्वर को। देता है किसको तुम, अब्राहम परमेश्वर का दास था। अब्राहम अच्छा धार्मिक पुरुष था, और उसने क्या बोला है, तू अगर मुझे आशीर्वाद दे के, एक बेटा को दे के, वो पैदा होने से पहले, प्रॉमिस करने से पहले, परमेश्वर वचन देने से पहले ही उसने ये मन्नत मांग ली, एक बेटा अगर तुम मुझे दे, मैं तुमको दे देंगे। परमेश्वर ने दिया अब्राहम को। अब्राहम का बेटा का नाम क्या है, कितने लोग नहीं बोला, हाथ उठाओ। अब्राहम बेटा का नाम क्या है, दूसरा सवाल में सभी लोग चुके। अब्राहम का बेटा का नाम क्या है, फ्रांसिस, पास्टर जी। कभी भी पूछेगा ना, मेरा वाइफ से पूछना, मेरे को नहीं पूछना, ऐसा बोलेगा, ऐसा बोलेगा। बेशक तुम कितना भी बोलो, वो बताएगी, वो उनको मालूम है, क्योंकि वो भी विश्वासी भाई का वो लड़की, सेवक का बेटी, वो बोलेगी। बोलो प्रीति, कौन, क्या नाम है, आया जवाब। तू धन्य है ऐसा पत्नी तुमको परमेश्वर ने दिया है। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे। सुनेंगे उनकी बात, फिक्र नहीं करना, वो भी तुम्हारी बात सुनेगी, तुमको आदर करेगी, तुम्हारा भला चाहेगी। सभी पत्नी, विश्वासी पत्नी ऐसे ब्रदर लोग सब आदर करेगा। एक का पढ़ाई करता है ऐसा नहीं, वचन में ऐसा है। द टाइप ऑफ द नेचर इन द स्क्रिप्चर्स ऑफ गॉड, राइट। हम प्रभु के वचन पूरा करने से पहले ये कलीसिया हमको क्या किया है,
हम क्यों कलीसिया में आना चाहिए? कलीसिया हमारे लिए क्या किया है? हम तो शुरू से आए हैं, एबेल के पास से आया है, फिर अब्राहम के पास आया। अब्राहम ने, उनको बेटा मिला, उसने पाला पोसा, उसने बड़ा किया है, 13-14 साल तक अब्राहम के पास उसने मेहनत किया। अब्राहम बोलते मैं तुम्हारे लिए मेरे बेटे को काट देंगे, सैक्रिफाइस काट के वो लहू जो है तुमको भेंट चढ़ा देंगे। यीशु, मैं तुम्हारा नाम से, परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता, तेरे नाम से मैं तुमको भेंट चढ़ा दूंगा, मेरे बेटे को दे देंगे। दे देंगे मतलब कि सब परमेश्वर को देने वाले लोग हैं। और ज्यादातर हम क्या करते हैं? परमेश्वर पिता, हाँ क्या करते हैं? यूं हमारा ये नहीं है, वो नहीं है, बोलते हैं। आरो बोलते हैं कि नहीं? हाँ, हमको नहीं तो तुम देवो। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर के भक्तों ने, प्रार्थना करने वाले लोग जो है, वो लोगों ने क्या बोला? परमेश्वर कहता हम तुमको देते हैं, आई विल गिव यू, हम तुमको देंगे। यीशु मसीह प्रभु के पीछे कुछ स्त्री आया है। प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला? तुम प्रचार करो परमेश्वर के राज्य के संदेश। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 1 वचन। तू देश देश में, गांव-गांव में और गांव-गांव में, शहरों में और हर जगह में तुम जाके अपने परमेश्वर के राज्य के प्रचार करो, हम तुमको देंगे। व्हाट यू आर नीडेड योर थिंग्स, क्लोथ्स, वॉशिंग, फूड, अरेंजिंग, वॉट एवर यू नीडेड थिंग्स, वी विल प्रोवाइड यू एंड यू डू द मिनिस्ट्री ऑफ गॉड। आप जो है परमेश्वर का सेवा करो, हम तुमको देंगे। कपड़ा है, कपड़ा देंगे, कपड़ा धोना है, धोएंगे, और खाना बना के देना है, हमको प्रोवाइडिंग करेंगे। घर में कुछ लोग बनाते रहेंगे, कुछ स्त्री लोग जो है जाके पैदल जाके धूप में जाके उधर देख के आएंगे, किधर है, इसको उसको पूछा। वो टाइम में मोबाइल है क्या? जाके ये गाँव में पूछे, वो यीशु मसीह प्रभु अपने 12 चेलों के साथ में इधर आया क्या ये गाँव में? वो लोग बोलेंगे अरे सवेरे आया था, अभी तक किधर गए हुए? फिर वो लोग वहां से फिर पैदल पे। What this type of struggles for Lord Jesus Christ, kingdom of God's message? सीखने जैसा नहीं है, मानने जैसा नहीं है। क्या त्याग है उन लोगों की, क्या समर्पण जीवन है उनकी, क्या विश्वास है उनकी, वो विश्वास आज है। और वो लोग जो है प्रभु हम तुमको देते हैं, जिसको भी देखो हम देंगे। हाँ ठीक है, हम सभी लोग अब समय कुचलते हुए हम ठीक है, हम सब परमेश्वर को देते हैं, दान दशंश देते हैं। फिर ये दान दशंश प्रभु को हम देते हैं। we will donating, we will offering to the God name of God, हम प्रभु को देते हैं। फिर प्रभु हमको क्या देंगे? अब्राहम ने अपने पिता का घर में जो भी उनको मिलने वाला था, अब उसने क्या किया? सब त्याग करके दे दी, बाहर आ गया, परमेश्वर के काम करने लगे। फिर परमेश्वर ने उनको क्या बनाया? उनके पास इतना नौकर था, 13, 14, 15 नौकर थे। एक डिपार्टमेंट अलग है। ये कारोबार संभालने, भेड़ बकरी संभालने वाला, खेती बाड़ी संभालने वाला, ऊँटों को संभालने वाला, भेड़ों को संभालने वाला, कितना बड़ा हो गया। उनकी निकलते समय कुछ था उनके पास नहीं। जो भी प्रभु को देते हैं, परमेश्वर उनको रिटर्न देते हैं, परमेश्वर अपने पास रखते नहीं। हाथ उठा के हम प्रभु को धन्यवाद रिटर्न देते। देखिए आप बच्चों लोग के एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों को ये मालूम था ये बाल लेके हम दीवार को मारेंगे, उसको क्या मालूम था जब मारते समय मारेंगे तो ये बाल किधर आएगा वापस? तो मेरे पास आ रही। प्रभु को धन्यवाद देते। बाल मारते हैं, यदि हम परमेश्वर को देते हैं, उनको क्या विश्वास हमको रखना चाहिए? ये जो हम दशवांश देते हैं वो 100 का 100वांश हमको देंगे रिटर्न। दिस टाइप ऑफ द बिलीव, दिस टाइप ऑफ द होप दैट वी हैव कीप इन आवर हार्ट्स। हम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर रखते नहीं है, वो यूज होता है कार्य के लिए। प्रभु की कलीसिया, प्रभु की मंदिर, प्रभु की जो भी इधर जो भी कारोबार होता है उसके लिए यूज होता है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? जो मेरे नाम से दिया, मुझे जो दिया है, मैं तुमको उसके रिटर्न में, तुम दशवांश दी तो मैं तो 101% में तुमको देंगे। ऐसा दिया भी है, देते भी है, देते लेकिन हम कोई गवाही नहीं देते। कभी समय निकाल के गवाही भी दिया प्रभु की महिमा। इसलिए प्रियजनों, कलीसिया में हम जो भी आते हैं, परमेश्वर की कलीसिया हमको क्या किया? कलीसिया सबसे पहले ये किया है, स्त्रियों ने भी मशक्कत किया। आज हम लोगों के टेक्स्ट वर्ड में प्रेरितों का 2 अध्याय 41 वचन से लेकर 47 तक वे लोग ने क्या किया है? एक बार रिपीट करके हम वचन पूरा करते हैं। वो लोग ने क्या किया है?
अपने अपने पास की हाँ संपत्ति में से जो है उसका वे अपनी अपनी संपत्ति और सम्मान बेच कर जैसी हाँ। जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग जो है उनसे प्रसन्न होते थे और जो उद्धार पाते थे उसको प्रभु प्रतिदिन उनमें क्या करते थे, उद्धार पाते। ये जो उद्धार पाते हैं ना, ये सब एक किधर ये मंडली, ये जो राउंड बना है ये क्या है, ये प्रभु की मंडली। समझो परमेश्वर के मंदिर में वो लोग इकट्ठा होते थे ना, मंदिर नाम लिखा है, समझो ये मंदिर है, ये चर्च है जिसमें हम लोग आके दंडवत होते थे, प्रभु की उपस्थिति है। परमेश्वर ने जो भी वचन सुना है और उद्धार पाया है, वचन सुना, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, वो लोग उद्धार पाए। बपतिस्मा लेने के बाद पाप की क्षमा होता है तो उद्धार पा लेते। उद्धार पाया हुआ लोगों को सभी लोगों ने उसमें शामिल किया, लिखा है ना, उसमें जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं? मंदिर में जोड़ते हैं। बाहर कोई है क्या? बाहर कोई है? विश्वास उद्धार पाए हुआ लोग बाहर कोई है क्या? वो वचन 47 वचन आपको समझ में नहीं आया। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिलाते थे। उनमें मतलब जो यीशु मसीह प्रभु का कलीसिया बना, 3000 लोग, 3000 में से फिर बाद में 5000 बने, 5000 में से फिर 7000 बने, ये उसमें लाके मिलाते थे। प्रभु की मंदिर में वो लोग इकट्ठा होते थे, जैसा प्रभु की मंदिर में होते थे। लेकिन उद्धार पाया हुआ इसमें जोड़ दिया जाते थे। बाहर कोई है क्या उद्धार पाया हुआ? कलीसिया का मंदिर का बाहर कोई है क्या? ऐसा वचन में नहीं है। वचन में यह है जो भी उद्धार पाते हैं वो प्रभु की कलीसिया में, वो प्रभु की कलीसिया में। आजकल प्रभु की कलीसिया में आने के लिए लोग विश्वास नहीं रखते हैं, समय नहीं लेते हैं। आज मैं कितने लोगों को मैंने फ़ोन किया, मैं फ़ोन ऐसे करते नहीं है, तो कोई खास बात रहेगा तो करेंगे। सिस्टर बोली, क्योंकि सिस्टर और फ्रांसिस ब्रदर ये बोला, थोड़ा हेमलता सिस्टर ने बोला, हम लोग है ना पास्टर, हम लोग ड्यूटी पे रहते हैं, थोड़ा हमारे तरफ से तुम दे दो सभी लोगों को। आज जब रखे जाओ फ्रांसिस ब्रदर को बाहर, तो आरोन तुम बैठो, ये आरोन तुम बैठो, वो लोग जाएंगे। मोजेस तुम जाओ, లోపల ఇక్కడ చర్చలో తీసుకో। प्रभु के मंदिर में इकट्ठा होते थे और बाहर कोई नहीं रहते हैं। एक यदि हम बाहर रहते हैं, समझो उद्धार हुआ नहीं है, प्रार्थना करने की उनको कृपा वरदान मिला नहीं, प्रार्थना नहीं कर सकते, वचन सुन नहीं सकते हैं। वचन सुनने के लिए, मन फिराने के लिए आप जो है उसको समय दे नहीं सकते हैं, उस तरह का विश्वास ही नहीं, तो वो एक्टिविटी जो है, वो क्रिया जो है उस जीवन में आएगा नहीं। यहाँ ये वचन, ये संदेश हम लोगों को देते हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए वो कलीसिया हमको क्या किया है, कलीसिया ने हमको उद्धार करने के लिए मौका दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारी पापों की क्षमा पाने के लिए मौका दिया है वो कलीसिया। हमको स्वर्ग की संदेश लेके हमारा जीवन में, हमारा घर में लाके परमेश्वर के आशीर्वाद पहुंचा दिया है कलीसिया। इस तरह का परमेश्वर के आशीर्वाद हमारा जीवन में लाके पहुंचाया है, इसलिए हमारा जीवन बदल गया है। हमारा बेटा का जिंदगी बदल गया, हमारा बेटी की जिंदगी बदल गया। कितना भी बुरा इस दुनिया के अंदर बुरा आदत से लोग चलते हैं, कितना भी बुरा फ्रेंड्स रहने दो, कितने भी गंदगी लोग रहने दो, वो गंदगी, वो बुराई हमारा जीवन तक, हमारे घर के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर जीवन में नहीं आने दिया। कलीसिया उस तरह से हमको सिखाया, कलीसिया उस तरह से हमारे लिए दुआ किया, कलीसिया इस तरह से हमको भला किया। आज हम अनंत काल का जीवन का वारस है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये काम प्रभु की कलीसिया किया, इसलिए हम कलीसिया के लिए हम ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों ने भी यीशु प्रभु का कार्य करने में ध्यान दिया है, वे लोग ने समय लगाया है। और इधर कलीसिया भी क्या किया, जितना वो लोगों के पास दान दशंश इकट्ठा होती थी, उसके अलावा वो लोग ने अपने संपत्ति बेच के, अपने जो
जब जब जरूरत पड़ता है तभी वो लोग ने अपनी कलीसिया के लिए अपनी संपत्ति भी बेच के भी पैसा लगाया है। जब ज़रूरत है तो वो लोग ने शामिल हो गया है। ये वचन जो है हम इसमें पढ़ते हैं। प्रियजनों, ये काम हमारे लिए कलीसिया ने किया, इसलिए कलीसिया का आदर करना चाहिए। कलीसिया में परमेश्वर के मंदिर में इकट्ठा होना चाहिए और कलीसिया के अंदर ऐसे भोजन खा के परमेश्वर का महिमा और आनंद का खुशियाँ मनाना चाहिए। परमेश्वर इस वचन को आशीर्वादित बनाए। आमीन बोलो। हम आइए प्रार्थना करते हैं, सभी लोग सर झुकाते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। ब्रदर लोग बाहर के ब्रदर लोग भी अंदर आओ, दुआ करेंगे, प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद की प्रार्थना करेंगे। निर्मल, एरियल्स what they need, let me know please what they are asking. What is that? वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, सर झुकाते हैं। प्यारे पिता स्वर्ग में है प्रभु, हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु। संदेश आपने सिखाया है, हमेशा आप सिखाते हैं कलीसिया हमारे लिए क्या किया, हम क्यों कलीसिया में प्रभु के मंदिर में आना चाहिए। प्रतिदिन वे लोग परमेश्वर के मंदिर में इकट्ठा होते थे, प्रतिदिन वे लोग ने उद्धार पाया हुआ लोगों को कलीसिया में मंदिर में लाके जोड़ते थे, बाहर कोई नहीं रहते थे प्रभु। ये जो सच्चाई है, ये जो वचन के अंदर की गुप्त बातें हैं, आज वचन के जरिए आप हमको सिखाया, वचन के जरिए हमको पढ़ाया, हमको प्रभु विश्वास बढ़ाया। ये भला काम तूने हमारा जीवनों में किया, तेरी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और आगे की दान प्रभु भोज के लिए दान दशंश देने में और प्रभु भोज में हम आगे बढ़ने में, आशीर्वाद की प्रार्थना करने में हमारी सहायता कर। यीशु मसीह प्रभु के नाम से मांगते हैं, कबूल कर पिता। आइए